Okay, a little bit of story time since I'm talking about my dad. 10th एग्जाम थे बोर्ड्स के, मैं ऑलरेडी परेशान थी, उसके ऊपर से 3 लड़के थे मेरे घर के सामने से मेरा नाम चिल्ला कर जाते थे। पूरा ऐसा 10-15 दिन उन्होंने वो किया ऑन एंड ऑफ। अब इतनी सर्दी होती है वहां पर कि आपको खाली आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मोहल्ले में सबको सुनाई देगी कि कोई मेरा नाम चिल्ला कर गया। और छोटे शहरों में लड़कों की गलती नहीं होती। देखो मैंने कुछ किया होगा कि मेरा नाम चिल्ला के लड़के जा रहे हैं ना, मैं जानती भी नहीं हूँ लड़के कौन है। मैंने, मेरी मम्मी और मेरे भाई ने डिवाइस किया प्लान कि हम शाम को ना, ये लोग इतने बजे निकलते हैं, हम बाहर खड़े होंगे, माय ब्रदर विल गो एंड कैच देम एंड ऑल। और एकदम से रैंडमली भाई मेरे पापा आ गए और वो कार में थे, मेरा भाई बाइक पे था। उन्होंने कोई निकला, लड़के निकले, उन्होंने देखा लेकिन चिल्लाया नहीं बिकॉज पूरी फैमिली खड़ी है। अब मम्मी गीत और मेरे बीच में आई कांटेक्ट देख के आई डोंट नो उनको क्या समझ आया, उन्होंने गीत को गाड़ी में बिठाया और इन लड़कों का पीछा किया है। थोड़ा ऐसे भाग भाग हुई और एक मोहल्ले के कॉर्नर तक का उनको कॉर्नर करा, हल्का सा पुश किया, तीनों लड़के नीचे से बाइक से गिरे। और इन द प्रोसेस ऑब्वियसली माय ब्रदर हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा हो रहा था। एंड माय फादर वाज जस्ट लाइक कि अरे बताया क्यों नहीं पहले। और जैसे उनको 3 लड़कों को गाड़ी में बिठाया, घर लाए, और मेरे पापा ने कहा चप्पल निकाल के लाना अंदर से और इनको मारो, और इतना मारो कि अब तक रो ना दें। और फिर मैंने उन लड़कों को थोड़ा 1-2 मारे, फिर उसके बाद मैं रोने लग गई, पापा मुझसे नहीं होगा। पापा ने कहा जो अंदर जाओ। फिर पापा उनको पुलिस के पास लेकर गए, उनको रिमांड वगैरह में लिया गया। और 1 घंटे बाद उनकी पूरी फैमिलीज मेरे घर के सामने खड़ी थी कि प्लीज माफ कर दीजिए, पुलिस कंप्लेंट मत करिए, लड़के हैं, गलती हो जाती है। और मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं, सौम्या से किसी को मिलना अलाउड नहीं है क्योंकि उसके एग्जाम्स हैं। तो वो डैड वाज लाइक कि हमारी लड़की अगर माफ कर देगी तो हम वापस ले लेंगे कंप्लेंट, लेकिन अब 2 महीने एग्जाम है तो हम आपको मिलने तो दे नहीं सकते, उसका एग्जाम चल रहा है, उसको तैयारी करनी है। और इतने उसमें वो लोग मेरे हॉल में बैठे हैं, मैं अंदर रूम में बैठी हूँ, मेरे पापा मेरे साथ चिल कर रहे हैं, मेरी दादी और मेरी मम्मी, क्योंकि ये जान पहचान वाले लोग हैं, समहाउ उनको एंटरटेन कर रहे हैं, पानी वानी दे रहे हो। मेरे पापा अंदर बैठे, मैंने कहा पापा जाने दीजिए, छोड़िए, लड़के हैं, समझ गए होंगे, अब जाने दीजिए। पापा कह रहे नहीं रहने दो, बैठे रहने दो इन लोगों को, बाहर रहने दो, हमारा भी लड़का, हमारा लड़का ऐसी हरकतें करता है, ये माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समझाना और सिखाना। 2 साल निकल गए, 3 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, उनके परमानेंट रिकॉर्ड में है ये, क्योंकि मेरे पापा उनको माफ नहीं करना चाहते। हिज पॉइंट इज, पता होता है 10वीं-12वीं के लड़कों को पता होता है कि लड़की के घर के बाहर चिल्लाना कितनी बुरी हरकत है, और अगर वो कर रहे हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और मैंने बहुत, मेरी दादी, मेरे पापा, सबने, मेरी मम्मी ने बहुत मेरे पापा को मिन्नतें मांगी हैं कि जाने दो लड़कों को, लेकिन लड़के अभी भी हाजिरी लगा रहे हैं कोर्ट में। नाउ सम ऑफ यू माइट बी लाइक कि टीनेज बॉयज हैं, उनके साथ ये क्यों किया। रिकॉर्ड मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ऐसा सेक्सुअल अब्यूज वगैरह वाला नहीं है, इट इज़ लड़की छेड़छाड़ का, मानहानि का केस है। और मैं आज भी उन लड़कों को माफ कर चुकी हूँ। इन माई हेड हम लाइक यार टीनेजर्स थे। माई फादर somehow thinks that he has been a teenager, his son has been a teenager, and a lot of men around him have not done this. So if we are not rewarded for this, it's only fitting for men who do it to be punished about. आगे जाके जिंदगी में कभी भी हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी की लड़की के साथ ये हरकत कर दें।